हेलो एवरीवन। कल ही हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन के ऑब्जेक्टिव्स कवर किए जा चुके हैं और आज हम पार्ट टू में देखने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर से, क्योंकि फोर्थ चैप्टर जो है वो रेड्यूस सिलेबस में कम हो चुका है और सिक्स चैप्टर भी रेड्यूस सिलेबस में कम हो चुका है। तो फोर्थ और सिक्स चैप्टर इसमें कवर्ड नहीं है, बाकी के सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो फिफ्थ लेसन है, वो लेसन हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मास मीडिया एंड, आपको पता है नाम, मास मीडिया एंड हिस्ट्री, राइट। तो आज हम उसका स्टार्ट करेंगे। पहला वही है एमसीक्यूज़। पहला वाला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि आप फास्ट हो, तो मैं आज थोड़ा सा स्लो ले रही हूँ, भले ही वीडियो लंबा बने चलेगा, पर थोड़ा सा स्लो ले रही हूँ। टेलीविजन इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम, तो आंसर है ऑडियो विजुअल। बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन डैश इन मराठी लैंग्वेज, तो उसका आंसर है दिग्दर्शन। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय कृष्णराव भालेकर वॉज दिनबंधु। कृष्णराव भालेकर ज्योतिबा फुले के बहुत क्लोज एसोसिएट थे और उन्होंने स्टार्ट किया था ये न्यूज़पेपर जिसका नाम है दिनबंधु। फिफ्थ वाला, द डैश प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, वो है विविध भारती। आंसर इज बी ऑप्शन, विविध भारती। सिक्स्थ वाला, द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में पहली बार इलस्ट्रेशन ऑफ मैप, एशिया का भी, वर्ल्ड मैप भी वहाँ पे पहली बार उसी न्यूज़पेपर में छापा गया था। अब आगे वाला है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रभाकर आचार्य पी.के. अत्रे, दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर, दीनबंधु कृष्णराव भालेकर, केसरी बाल गंगाधर तिलक। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शंस राइट है। पहला ही ऑप्शन जो है प्रभाकर आचार्य पी.के. अत्रे, वो गलत है। फिर सेकेंड वाला, केसरी डेली, प्रगति वीकली, दिग्दर्शन मंथली मैगजीन, भारतीय इतिहास आणि संस्कृति क्रॉनिकल, नो फिक्स टाइम। तो इसमें जो सेकेंड वाला है प्रगति, वो वीकली आता है, दैट इज़ रॉन्ग पेयर। फिर अभी थर्ड वाला जो है, रोम एक्टा ड्यूना, जर्मनी स्टर्न, बांग्लादेश बंगाल गैजेट, इंडिया आकाशवाणी। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, बांग्लादेश बंगाल गैजेट, क्योंकि वो इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो बांग्लादेश गलत है। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। तो हिस्ट्री के हमें चार वहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिसमें से दो लिखे हुए हैं एडिटोरियल्स, रिव्यूज़। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में डाला हुआ है आर्टिकल्स, कॉलम्स, न्यूज़ ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। जो आंसर हमें याद रखना है, 6 के 6 याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पता नहीं कौन से दो वो मिंगल कर सकते हैं। तो आंसर होगा एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, कॉलम्स, रिव्यूज़, न्यूज़ ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। ये हिस्ट्री से रिलेटेड सारे चीज़ें न्यूज़पेपर में आती है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है, इंडियन टेलीविज़न, उसका टाइमलाइन दिया हुआ है। तो 1959 में दिल्ली दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था, 1972 में मुंबई दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था, 1982 में इंट्रोडक्शन ऑफ कलर टेलीविज़न, इंडिया में पहली बार कलर टेलीविज़न इंट्रोड्यूस हुआ था, और 1991 में प्राइवेट चैनल्स स्टार्ट किए गए थे। उससे पहले सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, पर बाद में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ चैनल स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट, बैकग्राउंड और फंक्शंस, ये मुझे इतना श्योरली नहीं पता है। रॉन्ग बताने से बेटर है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे श्योरली आंसर नहीं पता है, पर एज़ पर माई नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे रेडियो का जो बैकग्राउंड है वो आएगा प्राइवेट रेडियो कंपनी विच वॉज ओवरटेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और टेलीविजन के बैकग्राउंड में आएगा, फर्स्ट इट वॉज ऑल अंडर द गवर्नमेंट, देन इट वॉज प्राइवेटाइज्ड, ये बाद में प्राइवेटाइजेशन किया गया था उसका। रेडियो के फंक्शंस में आ सकता है, इट ब्रॉडकास्ट वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स। फंक्शन आई एम डैम श्योर यहाँ पे आएगा एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स। जबकि टेलीविज़न के यहाँ पे हम डाल सकते हैं टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविज़न। तो यहाँ पे फंक्शंस दोनों के मुझे श्योरली पता है, उनके बैकग्राउंड्स बिकॉज बहुत सारा दिया हुआ है, तो वहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं, जो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं बट ऑब्वियस वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब जो आगे वाला लेसन है, 6 लेसन जैसे कि स्किप हो चुका है, आगे वाला 7 चैप्टर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, उसका एमसीक्यू देख रहे हैं हम। पहला वाला है, द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज्ड टू बी हेल्ड एट ओलंपिया ग्रीस, उसी से नाम पड़ा है ओलंपिक, ओलंपिया में स्टार्ट हुआ था। द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र आर नोन एज थाकी,
ओके। थर्ड वाला 29 अगस्त द बर्थ डेट ऑफ मेजर ध्यानचंद, उनके बर्थ डेट को हम इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाते हैं। बाद में फोर्थ वाला एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एग्जावेशन ऑफ पोम्पे इन एंशिएंट इन इटली, तो वो प्लेस का नाम है पोम्पे। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है, द डैश गेम एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स वे डिवाइज्ड बाय बालमगढ़ दियोधर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा मालखम। एक स्पेशली डू यू नो में वो डाला हुआ है, वो बाजीराव पेशवा के भी ट्रेनर रह चुके हैं, तो उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स मालखम में इम्प्रोवाइज़ करे थे। फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट इट, तो पहला वाला जो है मालकम आउटडोर गेम बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल करेक्ट है। वाटर पोलो वाटर स्पोर्ट्स करेक्ट है। स्केटिंग एडवेंचरस करेक्ट है। चेस यहाँ पे उन्होंने स्पेलिंग रॉन्ग दिया है पर ठीक है। चेस आउटडोर गेम दिया है जो कि गलत है, चेस एक इंडोर गेम है। अब जो सेकेंड वाला दिया हुआ है बालम भट्ट दियोदर मालखम, ये राइट है, अभी हमने ऊपर देखा है। कशब आज़ादो फुटबॉल, मेजर ध्यानचंद हॉकी, ये भी राइट है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, ये भी राइट है। सेकेंड वाला रॉन्ग है। कशब आज़ादो वो रेसलिंग किया करते थे, फुटबॉल नहीं खेला करते थे, तो सेकेंड वाला जो है वो रॉन्ग पेयर है, वो आपको रीराइट करना है। थर्ड वाला उन्होंने जो दिया हुआ है दैट इज़ व्यायामशाला जुमा दादा एंड मानिकराव वडोदरा, फिर काशबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम सोलापुर, ये सेकेंड वाला ही रॉन्ग है बिकॉज वो सोलापुर में नहीं है, वो कोल्हापुर में है। काशबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम, तो ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है, वो आपको रीराइट करके लेना है। अब उसके आगे सेकेंड ए का जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, तो इंडोर गेम्स के नाम लिखने हैं। चारों बहुत इजी वाले गेम्स है जो हम हमेशा खेलते हैं। लॉकडाउन में तो बहुत सारे खेले हैं हमने, जैसे कि चेस, कैरम, लूडो और कार्ड गेम्स। चेस, लूडो, कैरम, कार्ड गेम्स जो कि हम घर के अंदर भी बैठ के खेल सकते हैं, क्लोज एनवायरनमेंट में खेल सकते हैं, दैट इज़ इंडोर गेम्स। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है टूरिज़्म एंड हिस्ट्री, वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो उसका पहला जो क्वेश्चन है MCQs ही है। थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग, तो वो टूरिस्ट टिकट्स बेचा करते थे, तो पहला वाला जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, टूरिस्ट टिकट्स। भिलार इज़ नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स, ये महाबलेश्वर के पास एक गांव है जिसका नाम भिलार है, तो वहाँ पे हर एक के घर में आपको बुक्स दिखेंगे, इसीलिए उसे बोला जाता है विलेज ऑफ बुक्स। इन 16th सेंचुरी डैश वॉज अ फेमस कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, दैट इज़ गेराइडस मकेटर। सी ऑप्शन जो है गेराइडस मकेटर, उन्होंने मैप्स बनाए थे, तो ही इज़ द कार्टोग्राफर। अब आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट, ओके। तो पहला वाला जो दिया हुआ है उन्होंने माथेरान हिल स्टेशन, सेकेंड वाला तड़ोबा रॉक कट केव्स, थर्ड कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज, तो सेकेंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है। तड़ोबा रॉक कट केव्स नहीं है वहाँ पे, पर तड़ोबा में टाइगर सेंचुरी है, तो ये वाला ऑप्शन सेकेंड वाला जो ऑप्शन है तड़ोबा वाला ऑप्शन वो गलत है। सेकेंड क्वेश्चन, हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट्स, एग्रो टूरिज्म, पहला ही ऑप्शन गलत है। एग्रो टूरिज्म इज समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जैसे कि आप हुर्डा पार्टी को जाते हो तो वो एग्रो टूरिज्म में आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब राइट है। अगर आप लेक जा रहे हो तो वो जोग्राफिक टूरिज्म हो गया, अगर आप हिमालयन कार रैली देखने जा रहे हो तो वो स्पोर्ट्स टूरिज्म हो गया, और अगर आप फिल्म फेस्टिवल जा रहे हो तो वो टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है जो आपको रीराइट कर लेना है। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, टाइप्स ऑफ टूरिज्म लिखना है। आप इसमें इंटरस्टेट, रीजनल, लोकल, डोमेस्टिक टूरिज्म, नेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म ये भी लिख सकते हो, या फिर टू बी स्पेसिफिक हम लोग हेल्थ टूरिज्म, जोग्राफिक टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, मैंने यहाँ पे ये वाले चार लिखे हैं, इसके जगह पे हम नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरस्टेट, डोमेस्टिक ये सारे टूरिज्म भी लिख सकते हैं। अब आगे जो दिया हुआ है दैट इज़ हिल स्टेशंस इन महाराष्ट्र, तो हिल स्टेशंस कहाँ कहाँ पे है, महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, इसके साथ माथेरान, ये 5-6 नाम है जहाँ पे आपको हिल स्टेशन, सब महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो हिल स्टेशन तो आप आराम से याद रख ही सकते हो। अब आगे वाला क्वेश्चन बैंक है चैप्टर 8 के बारे में जिसका नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट, तो पहला वाला क्वेश्चन MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लोवर म्यूजियम हैज़ इन इट्स कलेक्शन द मच अक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ डैश बाय लिनार्डो दा विंसी, तो मोनालिसा ही उसका आंसर है, क्योंकि हम सबको पता है मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग है जो कि लोवर म्यूजियम फ्रांस में रखी हुई है और उसे बनाया गया है बाय लिनार्डो दा विंसी। अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक में से ही है, इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता इज़ द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, तो उसका आंसर आएगा इंडियन म्यूजियम। थर्ड वाला जो है 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश दैट वर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय, जो पहला ऑप्शन है वही आएगा महादेव शास्त्री जोशी, ओके द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन महादेव शास्त्री जोशी।
फोर्थ वाला जो आंसर है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश प्रिपेयर ड्यूरिंग द रिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज आर इम्पॉर्टेंट इन द बुक्स ऑफ मेडिवल पीरियड। तो उसका आंसर है डी ऑप्शन, राज्य व्यवहार कोश। राज्य व्यवहार कोश। फिफ्थ वाला जो है, डैश इज़ द फेमस लाइब्रेरी इन तंजावर तमिलनाडु। तो उसका आंसर है पहला ऑप्शन, सरस्वती महल ग्रंथालय। आंसर है सरस्वती महल ग्रंथालय। अब हमें आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट वो करना है। पहला वाला टेक्स्ट बुक में से ही है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो वो गलत है, दैट इज़ इन वडोदरा। तो पहला वाला ऑप्शन ही गलत है, बाकी सारे राइट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। पहला वाला ऑप्शन गलत है। अब सेकेंड वाला जो है, म्यूजियम्स और उनके प्लेसेस, तो लॉवर म्यूजियम फ्रांस में है, राइट। ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में है, राइट। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर हिस्ट्री वहाँ पे जर्मनी दिया हुआ है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, बट वो आंसर भी गलत है, दैट इज़ इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय वो इंडिया में है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, जो आपको रीराइट करना है। आगे है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम मुंबई, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गलत है, नेशनल म्यूजियम जो है वो दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है। मुंबई में जो है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है। अब हम देखने वाले हैं आगे वाला क्वेश्चन, दैट इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट। अब यहाँ पे उन्होंने प्लेसेस दिए हैं, तो म्यूज़ियम के नाम लिखने हैं, और कहीं पे म्यूज़ियम दिए हैं तो प्लेसेस के नाम लिखने हैं। तो पहला वाला जो है इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में है, एशियाटिक सोसाइटी ने जो फाउंड किया था, दैट इज़ इन कोलकाता। सेकेंड वाला मुंबई में अभी बताइए आपको कि मुंबई में जो म्यूज़ियम है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। अहमदाबाद में जो म्यूज़ियम है उसका नाम है द कैलिको म्यूज़ियम ऑफ टेक्सटाइल्स। अहमदाबाद द कैलिको म्यूज़ियम ऑफ टेक्सटाइल्स। अब लास्ट वाला जो आंसर है सलारजंग म्यूज़ियम, तो वो है हैदराबाद में। ओके, सलारजंग म्यूज़ियम इज़ इन हैदराबाद। सेकेंड वाला टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया दिया हुआ है, हमें 4 टाइप्स लिखने हैं, एक्चुअल में उसके 4 ही टाइप्स है, डिक्शनरीज, इंडेक्सेस, कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडियक लिटरेचर, जिसे विश्वकोश बोला जाता है, वो वही आंसर है ये। अब आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हो, डिक्शनरीज, कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया की जगह पे आप विश्वकोश लिख सकते हो, एनसाइक्लोपीडियक लिटरेचर की जगह पे कोश सदृश लिख सकते हो, और इंडेक्सेस। तो जैसे आपको ठीक लगेगा, इंग्लिश में प्रेफर करते हो आप इंग्लिश में लिखिए, या फिर विश्वकोश, कोश सदृश, ये भी आप लिख सकते हो। अब जो लास्ट वाला दिया हुआ है वो एक्चुअली मिस प्रिंटिंग हो चुका है वहाँ पे, बिकॉज ईयर और वो सब समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका जो भी आंसर है, मैं आपको एक फ़ोटो अटैच कर रही हूँ टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे ये आंसर दिया गया है, आप उससे वो देख सकते हो। बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे जो ईयर्स दिए हुए हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। अगर यहाँ पे ईयर्स मेंशन किए गए हैं 1876, तो 1876 में भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश बनाया गया था। 1876 भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। 1932 भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश। 1937 भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश। 1946 भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश। फिर 1969 प्राचीन भारतीय स्थलकोश। तो यही सारे ईयर्स है, और उनके जो उस टाइम पे जो कोश बनाए गए हैं उनके नाम है यहाँ पे दिए हुए। तो ये थोड़ा सा हार्ड भी है। तो अगर आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं भी आ रहा है तो मैंने टेक्स्ट बुक का पेज ज्वाइन कर दिया है, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, आप वो प्रेफर कर सकते हो। अभी और भी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन सबको भी पता चले कि क्वेश्चन बैंक के आंसर्स क्या है। कीप वॉचिंग माय चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। टिल दैट टाइम स्टडी वेल, स्कोर गुड मार्क्स, दैट्स द ओनली मोटो विच वी हैव। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।